प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने द्वारा प्रस्तुत की जा रही महाभारत युद्ध के रहस्यमयी शिक्षाप्रद वृत्तांत की कड़ियों को विराम देते हुए आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जिसे माघ पंचमी भी कहा जाता है, जहां कोट कोट श्रद्धालु और भक्तजन प्रयागराज के संगम तट पर इकट्ठा होकर के स्नान ध्यान दान कर करके अपने को धन्य मानते हैं और वहाँ मोक्ष देने वाली हमारी गंगा जी, पाप हरने वाली हमारी यमुना जी और सन्मार्ग दिखाने वाली हमारी सरस्वती जी, विद्या की देवी, सुरों की देवी, सम्राज्ञी, जहाँ ऐसा त्रिकोण आकर के उपस्थित हो जाए उसके क्या कहने। भक्तों, प्रति 6वें वर्ष अर्ध कुंभ और 12वें वर्ष महाकुंभ का भी आयोजन प्रयागराज में होता है। विदेशों से भी भक्तों हमारी इस आस्था को देखने के लिए अपनी आंखों से सैलानी दूर दूर से आकर के अभिभूत होते हैं। करोड़ों करोड़ों नर नारी, गरीब क्या अमीर क्या, सभी हमारी माँ गंगा और जमुना और माँ अदृश्य सरस्वती में स्नान करने के लिए लालायित हो 20 किलोमीटर पूर्व रोक दिया जाता है कि अत्यधिक भीड़ न हो तो पैदल चलने में भी संकोच नहीं करते हैं और जा करके अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तो भक्तों, संगम की विशेष, प्रयागराज के संगम की विशेष महत्ता है। रामायण में भी हमारे प्रभु जी जब वनवास के लिए जाते हैं तो उन्होंने भी त्रिवेणी में आकर के स्नान किया, मज्जन किया, पूजा किया और अपनी गंगा माँ से प्रार्थना की। भरत जी जब खोज प्रभु को मनाने के लिए ननिहाल से लौटकर अयोध्या में आते हैं और पिता श्री दशरथ की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के तत्काल बाद राजगद्दी न लेकर के प्रभु राम को, बड़े भैया को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने भी आकर के त्रिवेणी के तट पर मज्जन किया है और माँ से जो प्रार्थना की है, आइए कुछ मानस से चौपाइयों से आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। भक्तों, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। माघ मकर गति रवि जबु होई, तीरथ सकल आए तहाँ सोई। जिस समय बसंत पंचमी के दिन हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, भक्तों, भारतवर्ष का सबसे बड़ा स्नान पर्व प्रयागराज में मनाया जाता है। शोभा देखते ही बनती है, सिर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। यही तो हमारी नदियों को माँ की संज्ञा दी गई है, जिनके किनारे खेती करके हमारे लाखों करोड़ों भारतीय
हमारे देश के लिए, देश ही नहीं विदेश के लिए अन्न उपजा करके लाभान्वित करते हैं। तो भक्तों, हमारे प्रभु भी जब वनवास जाते समय आए हैं तो केवट से नाव इसी तट पर मांगी थी। मांगी नाव ना केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। जैसे ही यह कहा है, प्रभु बिहसे हैं। अपने जीवन में हमारे प्रभु 4 बार हंसना अलग की चीज है और बिहसना अलग की चीज है, जिसमें एक बार प्रयागराज में भी केवट की सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन, चितय जानकी लखन तनु। मतलब बिहसे आनंद की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, तभी उस हंसी को बिहसी कहा जाता है। तो भक्तों, केवट ने भी बड़े मार्मिक अंदाज में कहा, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाँव पखारी हों, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हों। भक्तों, बड़े मार्मिक अंदाज में हमारे केवट ने ये भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु, आपके पद रज की महिमा भारी है। जब पत्थर की शिला अहिल्या आपके चरण कमलों को पा करके नारी बन सकती है, तो हमारी तो ये नैया काट की है भगवान। अगर यह तर गई, नारी बन गई, तो भी मुसीबत कि एक नारी और उससे हुई संतानों का बोझ सरकार उठाने में असमर्थ हूं, और अगर दूसरी ये नाव भी हमारी नारी बन गई तो सरकार हम कहां रहेंगे। इतना सुंदर वचन कहा, तभी प्रभु बिहसे हैं हमारे, और तुरंत कहा कि भैया, जिस प्रकार से तुम्हारा हित हो आप वही काम करो, लेकिन जरा जल्दी कर दो, हमें पार उतार दो। भक्तों, वही संगम है, उसकी महिमा अद्वितीय है। हमारे प्रभु जब आए हैं यहाँ पर, तो मानस में अयोध्या कांड में एक दोहा 102 चौपाई 1 नंबर पर भगवान, तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूंजी पार्थिव नायऊ माथा, सिय सुर सरही कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवहु मोरी, संगम सिंघा सन सुठी सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा, चंवर यमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। भक्तों, प्रभु राम जी ने अपने मुख से तुलसीदास जी द्वारा इन चौपाइयों को लिखवा कर हम लोगों को धन्य कर दिया है, उस नदियों की महत्ता को जानने और समझने में। हमारे भरत जी
जब प्रभु को मनाने के लिए आए हैं तो भरत तीसरे पहर प्रहर कहाँ कीन्ह प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिय उमंग उमंग अनुराग खबर लीन सब लोग नहाए कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए साविधि सितासित नीर नहाने और दिए दान मही सुर सन्माने। मही माने पृथ्वी के सुर माने देवता अर्थात ब्राह्मणों को यथा योग्य दान भी दिया। अब मांगहूं भीख त्याग निज धर्म आरती काह न करई कुकर्म अस जिय जानी सुजान सुदानी और सफल करही जग जाचक बानी भूप भगीरथ सुरसर आनी और सुमिरत सकल सुमंगल खानी और कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा और नाय मुनिन शिर सहित समाजा। भक्तों, हमारे भरत जी से बड़ा कोई प्रभु का भक्त नहीं हुआ है। ऐसी आस्था कि आइए उनके शब्द हम सुनते हैं मानस से कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। धन्यवाद भक्तों। अब आइए अपने तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान करता हुआ हमारा यह पद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके हृदय को छूने में सक्षम होगा। आइए सुनते हैं। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी इत बह गंगा और उत बह जमुना इत बह गंगा तो उत बह जमुना बीच सरस्वती बहे धीरे धीरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी यहाँ श्री गंगा और यमुना जी मिलती यहाँ श्री गंगा और यमुना जी मिलती मध्य में सरस्वती बहे धीरे धीरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी बट विश्वास अचल निज धर्मा बट विश्वास अचल निज धर्मा लोग तीर्थराज जी को घेरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी माघ मकर गति जब रवि होवे माघ मकर गति जब रवि होवे पड़े नर नारी संत ढेरे प्रयाग नगरी
प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी भरद्वाज मुनि जहाँ पे बसी रहे, भरद्वाज मुनि जहाँ पे बसी रहे, प्रभु राम जी के चितेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी भरद्वाज मुनि जहाँ पे बसी रहे, भरद्वाज मुनि जहाँ पे बसी रहे, प्रभु राम के रहे चितेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी विष्णु प्रिया गंगा तो कृष्ण प्रिया यमुना, विष्णु प्रिया गंगा, श्री हरि के चरणों से हमारी गंगा माँ निकली हैं, जिनके वेग को, प्रवाह को प्रार्थना पर हमारे देवों को देव महादेव शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर भागीरथी की प्रार्थना पर धीरे धीरे उन्होंने छोड़ा है। और तब हरिद्वार पर आकर के वो भूमि का स्पर्श पा करके आगे बहती हुई गंगा सागर में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार करीब करीब 2500 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त कर हमारे देश को धन धान्य से आज भरपूर कर रही हैं, भंडार भर रही हैं। ऐसी गंगा माँ को मेरा हृदय से प्रणाम। तो विष्णु प्रिया गंगा तो कृष्ण प्रिया यमुना, विष्णु प्रिया गंगा तो कृष्ण प्रिया यमुना, सरस्वती मिटावे जन्मों के फेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। भक्तों, इस लाइन को एक बार और गौर कीजिएगा कि प्रभु कृष्ण यमुना के बगैर रह नहीं सकते। तो बड़ी महत्ता है हमारी यमुना जी की भी। श्री स्वयं हमारी यमुना जी श्री कृष्ण जी की एक पटरानी कालिंदी है जो शनिदेव की बहन है। भक्तों, मामूली महत्व हमारी यमुना जी का भी नहीं है। तो आइए इस लाइन को एक बार और सुन लेते हैं कि विष्णु प्रिया गंगा श्री कृष्ण प्रिया यमुना, विष्णु प्रिया गंगा श्री कृष्ण प्रिया यमुना, सरस्वती मिटावे जन्मों के फेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी मोक्ष देती गंगा तो पाप हरे यमुना, मोक्ष देती गंगा तो पाप हरे यमुना, करे प्राणी निर्मल सरस्वती धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी मोक्ष देती गंगा तो पाप हरे यमुना, मोक्ष देती गंगा तो पाप हरे यमुना, प्राणी करे निर्मल सरस्वती धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी अक्षय बट संगम की अमर निशानी, अक्षय बट संगम की अमर निशानी, प्रेम सिया
रघुबर झरे धीरे धीरे प्रयाग नगरी, बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी। अक्षय बट संगम की अमर निशानी। भक्तों, ऐसा भी पुराणों में आया है कि जब हमारी सृष्टि का लय हो जाएगा तो इसी अक्षय वट पर आकर के हमारे भगवान स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम अक्षय वट है, कभी नष्ट न होने वाला। तो भक्तों, अक्षय वट संगम की अमर निशानी, अक्षय वट संगम की अमर निशानी, प्रेम सिया रघुबर झरे धीरे धीरे प्रयाग नगरी, प्रयाग नगरी, बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी। यमुना की धारा बट बंधन करती, यमुना की धारा बट बंधन करती, रह रह के लेती हैं प्रेम की हिलोरें प्रयाग नगरी, बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी। भक्तों, यदि आप सब लोगों को भाग्यवश कभी प्रयागराज संगम जाना हुआ हो तो अक्षय वट को आप देख ले। बिल्कुल अक्षय वट से सटी हुई हमारी यमुना जी हिलोरे लेती हुई, वट वृक्ष से निकली हुई जड़ों को बराबर अपनी धारा से नहलाती हुई। तो वही मेरा इस लाइन में अभिप्राय है कि यमुना की धारा बट बंधन करती, यमुना की धारा बट बंधन करती, रह रह ले प्रेम की हिलोरें, रह रह ले प्रेम की हिलोरें प्रयाग नगरी, प्रयाग नगरी, बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी। वर्ष में एक बार धारा नहलाती, वर्ष में एक बार धारा नहलाती, लेटे हनुमान प्रभु के प्रेरे प्रयाग नगरी, बसे संगम के तीरे प्रयाग नगरी। भक्तों, हमारे हनुमान जी प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ रावण को मारकर जिस समय लंका से अयोध्या वापस आ रहे थे, भरद्वाज मुनि से मिलने के लिए यहाँ प्रयागराज में हमारे भगवान का विमान उतरा है। आकर के गंगा मैया में स्नान किया है। सीता जी ने जो पूजा की थी, आशीर्वाद जो मांगा था, यहाँ आकर के फिर से उन्होंने स्नान करके दान दक्षिणा ब्राह्मणों को भरपूर दे करके, तो उस समय हमारे हनुमान जी 3 महीने के भीषण युद्ध से बेहद थक गए थे। तो जिस समय भगवान और सभी लोग मज्जन कर रहे थे, इसी तट पर हमारे हनुमान जी बैठे बैठे झपकी आने लगी और लेट कर सो गए। तो एक धारा प्रतिवर्ष, चाहे मिली जुली गंगा यमुना और सरस्वती की मिली जुली एक धारा आकर के लेटे हनुमान के रूप में मशहूर हैं हमारे हनुमान जी। वहां पर साक्षात लेटे हुए, अत्यधिक श्रम लंका में 3 महीने के घोर युद्ध में हो जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। तो लेटे हनुमान जी आज भक्तों को प्रयागराज संगम के तट पर दर्शन देते हैं। और हमारी गंगा यमुना और सरस्वती जी, मतलब चाहे एक ही नदी कोई बढ़ जाए तो भी तो वो पानी तीनों नदियों का इकट्ठा होता, एक धारा वर्ष में आ करके हनुमान जी को नहला करके फिर वापस चली जाती है।
तो भक्तों, ये एक आश्चर्यजनक घटना संगम की थी जो मैंने अपनी इस लाइन में बताई है। तो वर्ष में एक बार धारा नहलाती, वर्ष में एक बार धारा नहलाती, लेटे हनुमान प्रभु के प्रेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। कोटि कोटि नर नारी भारत के आते, कोटि कोटि नर नारी भारत के आते। भक्तों, मेरा भारत से तात्पर्य तो संपूर्ण अपने भारतवर्ष के नर नारियों से ही है। हमारे वो भी भारतवासी जो विदेशों में जाकर के बसे हैं, वो भी लालसा स्नान की छोड़ नहीं पाते हैं, और उसमें से बहुतेरे बाई प्लेन यह सौभाग्य उठाते हैं आकर के स्नान करके। इसलिए भक्तों, यहाँ पर इस लाइन में यह कहा गया कि कोटि कोटि नर नारी भारत के आते, कोटि कोटि नर नारी भारत के आते, भक्ति भावना के निहोरे, भक्ति भावना ना के निहोरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। कोटि कोटि नर नारी भारत के आते, कोटि कोटि नर नारी भारत के आते, भक्ति भावना के निहोरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर की प्रार्थना है कि दयाशंकर महिमा प्रयागराज भारी, दयाशंकर महिमा प्रयागराज भारी, मुक्त करें प्राणियों के फेरे। 184 भक्तों, गंगा जी और यमुना जी जहां मौजूद हो वहां आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, ऐसा नहीं। पुराणों में भक्तों जो कहा है, देखा तो नहीं गया है, लेकिन पुराणों में साक्षात मुक्ति का उद्घोष किया है। तो दया शंकर महिमा प्रयागराज भारी, दया शंकर महिमा प्रयागराज भारी, मुक्त करें प्राणियों के फेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। अंतिम लाइन पर भक्तों एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर महिमा प्रयागराज भारी, दया शंकर महिमा प्रयागराज भारी, मुक्त करें प्राणियों के फेरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी। धन्यवाद भक्तों। तीर्थराज प्रयागराज की महिमा को मैंने अपने शब्दों में इस पद के माध्यम से आपके समक्ष व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व पदों की भांति हमारे इस प्रयागराज महिमा के वंदन के पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा यह पद भी विषयांतर करते हुए, क्योंकि लगातार महाभारत की 8 कड़ियाँ आपके समक्ष देने के बाद कोई पद रूपी वंदना नहीं प्रस्तुत कर पाया था, हालांकि अभी 3 कड़ियाँ देना शेष है, तब संपूर्ण महाभारत का एक परिचय आपके समक्ष में जो कुछ मैंने अध्ययन करके जाना है सरल शब्दों में निवेदित कर पाऊंगा। तो वो 3 कड़ियाँ इस
पद के बाद आपका विषय परिवर्तन हो जाए, रस परिवर्तन हो जाए, लगातार आप एक ही चीज से ऊब न जाए, कितना भी ज्ञानवर्धक और रोचक और रहस्यमयी वृत्तांत हो। तो इसलिए कुछ भक्तों के सुझाव पर हमने ये ब्रेक देते हुए इस पद के बाद अगली 3 कड़ियां, महाभारत की शेष 3 कड़ियों को मैं आपके समक्ष पुनः निवेदित करूंगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे बने हुए दर्शाते हुए ऊपर के अंगूठे को दबा करके लाइक करें, जिसको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे भक्त को या हमारे प्रभु के भक्त को हमारा ये पद वास्तविकता में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का होता है भक्तों, उसको भी दबा दें। उससे आपके हितबंध मित्र और परिचितों में मैं अपने इस प्रस्तुत पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊंगा। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, SUBSCRIBE लाल से लिखा हुआ, या एक घंटी सी बनी होती, उसको दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो प्रति 90 दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल में झंकार देता हुआ या छोटी सी विशेल नुमा आवाज़ देता हुआ आ जाता है, जिससे आप तत्क्षण ये जान सकते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि हमारा हौसला और उत्साह बढ़ता है कि दिनों दिन प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुनने वाले हमारे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो भक्तों, हम आपकी कृपा के अत्यंत आभारी होंगे। आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद।